हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्या होता है ये पढ़ा था और उसके कंटेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब उन कंटेंट्स को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंटेंट है, फर्स्ट क्लॉज है इसके अंदर नेम क्लॉज, और सेकेंड आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। द नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कंपनी का नाम या नाम खंड। The name stated in this clause shall be the name reserved for the company by the registrar। इस खंड के अंदर जो नाम लिखा जाता है वो ये माना जाता है कि कंपनी के पंजीयन के लिए हम उस नाम को आरक्षित करवा रहे हैं। द नेम ऑफ द कंपनी इज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। अब जो कंपनी का जो नाम है वो हम जानते हैं कि वह उसको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान देता है। और उसके साथ साथ इट शैल, जब भी नाम किसी कंपनी का होता है तो उसका इसके साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जोड़ा जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी चैरिटेबल या धर्मार्थ पर्पस के से बनाई गई है तो वो अपने साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं जोड़ती है। और हमें ये पता है कि जो ओपीसी है तो ओपीसी के लिए, ओपीसी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वह अपने नाम के साथ ओपीसी वर्ड को ब्रैकेट में ऐड करे। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो रिजर्वेशन ऑफ नेम में एनी पर्सन इंटेंडिंग टू रजिस्टर द कंपनी में अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी टू द रजिस्ट्रार। जो भी व्यक्ति अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो नाम को रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया, नाम को रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया होता है उसको फॉलो करता है। द एप्लीकेशन शैल बी इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फी। अब उसके लिए उसको जो भी फॉर्म्स हैं वो फिल करने पड़ेंगे और जो भी मैनर उसको फॉलो करना है और जो भी प्रिस्क्राइब फीस है उसको वो सबमिट करनी होती है। द एप्लीकेंट शैल सेंड आउट द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी इन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4. It may be pointed out that the rule notified by MCA prescribed that the application for reservation of the name shall be made in form number INC 1। अब जो एप्लीकेशन वो व्यक्ति भर रहा है अपनी कंपनी को नाम देने के लिए, उसे फॉर्म नंबर INC 1 विथ प्रिस्क्राइब फीस भरना है और ये रूल नंबर INC 9 है। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, अब रजिस्ट्रार को जब ये एप्लीकेशन मिलती है तो उसके आधार पर वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखेगा और कंपनी के जो नाम कंपनी के उस पर्सन ने दिया है उसको वो रिज़र्व करेगा फॉर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। उसको रिज़र्व करके रखना पड़ता है, 60 डेज़ के लिए उसको आरक्षित करके रखना है। जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिन तक वो नाम उसका बना रहेगा। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाओं पर आधारित आरक्षण। यदि कोई कंपनी ऐसा कुछ कार्य करती है जिसकी तो उसका जो इन्फॉर्मेशन जो उसने दी है वो गलत हो जाती है तो जो आरक्षण उसे मिला है उसके साथ क्या किया जाएगा वो हम पढ़ते हैं। इफ़ द कंपनी हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या समामेलन नहीं हुआ है, द रिजर्व नेम शैल बी कैंसिल, तो उसका जो आरक्षित नाम है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम शैल बी लाइबल फॉर पेनल्टी, और उसके साथ साथ वो जो व्यक्ति जिसने अप्लाई करा था रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए उसके ऊपर दंड लगाया जाएगा, उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा ₹1 लाख तक का। इफ़ द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग, अगर कंपनी का जो समामेलन हो गया है लेकिन वो गलत सूचनाओं के आधार पर हुआ है तो रजिस्ट्रार जो है वो एक हियरिंग का मौका देता है उस पर्सन को और उसके बाद ये स्टेप्स ले सकता है। साधारण संकल्प पारित कर 3 माह के भीतर नाम में परिवर्तन करने के लिए निर्देश देगा, या फिर कंपनी के रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटा सकता है, या फिर कंपनी के समापन हेतु याचिका भी प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग चॉइस और सिलेक्शन ऑफ नेम, नाम के चयन संबंधी प्रावधान।
पहला प्रोविज़न आता है आइडेंटिकल एंड रिजेंबलिंग नेम। कभी भी किसी भी कंपनी का नाम जो है वो पुरानी कोई कंपनी जिसने अपना नाम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवाया उससे आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समरूप, या एक ही नाम या किसी नाम के सदृश या समान नाम। फिर आता है नाम का उपयोग करना अपराध नहीं बनना। कंपनी का नाम कोई ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए कि उस नाम का उपयोग करना देश के किसी कानून के अधीन अपराध हो। नेक्स्ट है अविच्छिन्न नाम, जिसको अपन बोलते हैं अनडिज़ायरेबल नेम। कंपनी का नाम केंद्र सरकार की राय में अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अधिसूचित नियमों के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि किन दशाओं में कोई नाम अविच्छिन्न माना जाएगा। नेक्स्ट है नेम शोइंग पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के संरक्षण का आभास कराने वाले नाम भी नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो नाम है में कोई भी ऐसा शब्द या पद नहीं होना चाहिए जिससे यह आभास हो कि यह सरकारी कंपनी या संस्था है या उससे जुड़ी हुई है। प्रतिबंधित उपयोग वाले शब्द युक्त नाम, नेम यूजिंग द सर्टेन वर्ड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी के नाम में कोई ऐसा नाम या शब्द भी नहीं होना चाहिए जिसका उपयोग से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है। केंद्र सरकार की अनुमति के लिए ऐसे शब्दयुक्त नाम का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए रूल्स बने हुए हैं अंडर INC 8 सबसेक्शन 6। अब नेक्स्ट क्लॉज हमारा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या रजिस्टर्ड प्लेस क्लॉज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पंजीकृत कार्यालय खंड। This clause shall specify the state in which the registered office of the company is to be situated. ये जो खंड है उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल रजिस्ट्रेशन। अब अभी तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एन एप्लीकेंट ऑफ द an applicant for registration of the company shall file with the registrar within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated information about the address for correspondence till the registered office is established। जब तक उसका पंजीकृत कार्यालय स्थापित नहीं हो जाता है तब तक जो पत्राचार हेतु उसका क्या पता रहेगा, तो उसे ये सारी भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स वेरिफिकेशन। अ कंपनी शैल ऑन एंड फ्रॉम 15 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी का पंजीयन होता है, उसका समामेलन होता है, उसके 15 दिन के भीतर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे रिलेटेड उसको क्या करना है, सच ऑफिस शैल बी डीम्ड केपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये कंपनी शैल ऑन एंड फ्रॉम 15 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एट द ऑल टाइम देयर आफ्टर हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड सच रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी डीम्ड केपेबल ऑफ रिसीविंग। अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, 15 दिन के भीतर उन्हें एड्रेस देना पड़ेगा कि हम जहाँ पर कंपनी अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या और जितने भी कम्युनिकेशंस हैं उस तक या नोटिस उस तक पहुंच सके। द कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द पीरियड ऑफ 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक वेरिफिकेशन भी कंपनी को सबमिट करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस का। जो द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर INC 22 और द प्रिस्क्राइब फीस के साथ उन्हें फाइल करना पड़ेगा। इट शैल बी अकम्पनीड बाय एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसके साथ ये इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट वो लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो इसके अंदर वो जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे जिसके अंदर नाम का एवं प्रकाशित कार्यालय का पता उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉपी ऑफ रेंट पेड रिसिप्ट और नॉट ओल्डर देन 1 month इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ऑन लीज और रेंट। अगर जो कंपनी ने अपनी जो रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह को लीज या रेंट पे ले रखी है तो उसे
एक महीने के एक महीने के अंदर का बिल जो है उसको लास्ट 1 मंथ के बिल को लास्ट 1 मंथ के जो रेंट पेड रिसिप्ट है वो उसको अटैच करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें है अगर ऑथराइजेशन फ्रॉम द ओनर या ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, तो अगर कोई प्रीमाइसेस का ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है तो उससे भी उन्हें जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ उसकी कॉपी उस पर लगानी पड़ेगी। एंड द प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ एनी यूटिलिटी सर्विस लाइक टेलीफोन बिल या गैस बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 2 महीने से पुराना नहीं हो वो भी अटैच किया जा सकता है। एंड सिमिलर डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर। सेम ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं अगर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस हमारा अगर फ्यूचर में चेंज कर दिया जाता है तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें फिर से फिल करने, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमें फिल करनी पड़ती है। पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अब जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है उसको हम कैसे पब्लिश करेंगे, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये हम पढ़ते हैं। इट शैल पेंट और एफिक्स इट्स नेम, या तो पेंट किया जा सकता है या उसको लगाया जा सकता है नाम को और एड्रेस को ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, और कीप द सेम पेंटेड और एफिक्स्ड आउटसाइड द ऑफिस, या ऑफिस के बाहर भी उसको पेंट या एफिक्स करके लगाया जा सकता है। इट शैल गिव इट्स नेम एंड CIN नंबर प्रिंटेड इन इट्स बिजनेस लेटर एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब ये भी ज़रूरी है कि वो जितने भी कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं, चेक है, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, हुंडीज़ हैं, इस पे भी वो अपना नाम और CIN नंबर को प्रिंट करवाए। इट शैल हैव इट्स नेम एनग्रीव्ड इन एलिजिबल कैरेक्टर ऑन इट्स सील। अब सील के ऊपर भी उसका नाम खुदा या गुदा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर भी उस कंपनी का नाम होना ज़रूरी है। इट शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं रिलेटेड तो उसके ऊपर भी वो चीज़ें होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट शुड बी नोटेड दैट इफ द कंपनी हैव चेंज इट्स नेम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, अगर कंपनी ने अपना लास्ट 2 years के अंदर नेम चेंज किया है तो उसको पब्लिश करवाना है ड्यूरिंग द 2 years। इट शैल प्रिंट और एफिक्स अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द फॉर्मर नेम के साथ उसको चेंज करवाना ज़रूरी होता है।